पीछे हटने वाली नहीं हूँ मैं। सैफ की बेरुखी और अपने बच्चे के मुस्तकबिल के लिए किरण पहुंच चुकी है फरियाल के घर तक और वहां जाकर वो फरियाल को समझाने की कोशिश करती है कि सैफ अपने बच्चे से बहुत मोहब्बत करता है, इसीलिए अब वो उसका पीछा छोड़ दे और उनकी ज़िंदगी से निकल जाए। लेकिन फरियाल तो अपने लालच के हाथों इस कदर मजबूर है कि वो किरण को मुंह पर ही कह देती है कि सैफ भले अपने बच्चे से मोहब्बत करता होगा लेकिन वो तुमसे कभी भी मोहब्बत नहीं करेगा। इस बात पर किरण का बहुत ज़्यादा दिल टूटता है, लेकिन फिर भी वो उसे समझा देती है कि क्योंकि तुम सैफ की ज़िंदगी में हमेशा से रही हो, इसीलिए सैफ कभी भी अपनी बीवी की तरफ तो बढ़ा ही नहीं और इसी वजह से अब मैं डर रही हूँ कि कहीं मेरे बच्चे के साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो। इसी बात को लेकर किरण फरियाल के आगे हाथ तक जोड़ देती है कि वो उनकी ज़िंदगी से चली जाए। लेकिन फरियाल को तो लालच का इतना हवस है कि वो इस वक्त में भी एक माँ का दिल दुखाती है और उसे कहती है कि वो अपनी मोहब्बत बांट रही है। इस बात का एहसान माने किरण, और किरण को भी अंदाज़ा हो जाता है कि फरियाल किस नेचर की औरत है, इसीलिए वो वहाँ से चुपचाप अपने घर आ जाती है और वहाँ से सोच के फ़ैसला करके वो अपनी माँ के घर चली जाती है, क्योंकि वो समझ चुकी है कि फरियाल कभी भी सैफ को अपने से दूर नहीं करेगी और ना ही सैफ उसकी झूठी मोहब्बत से कभी भी दामन छुड़ा पाएगा। अब फरियाल की वजह से किरण अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करेगी, वो अपनी माँ के घर पर रहकर अपने बच्चे को पाल लेगी, क्योंकि वालिद के इंतकाल के बाद तो सैफ अब किसी से भी डरना छोड़ ही चुका है और अब वो खुले आम फरियाल से अपने ताल्लुकात का इजहार करने लगा है किरण के सामने। क्योंकि पहले तो वो अपने बाप से डरता था, लेकिन अब जब से उसके बाप की डेथ हुई है उसे किसी का भी कोई खौफ नहीं रहा।